चैनल अगेन। आपको पता है चैनल के अंदर अभी बातचीत चल रही है इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, प्रिपरेशन जॉब्स वगैरह की होती हैं उसके हवाले से बात चल रही है कि कोई भी जॉब हो दुनिया की, स्पेशली जो टीचिंग की जॉब है, या वो बंदे जिनको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी है, जो पहले टच में नहीं है, स्टडी के इंग्लिश के टच में नहीं है, वो कुछ करना चाहते हैं, ऑफिस वर्क के लिए इंग्लिश उसको चाहिए, या किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको इंग्लिश चाहिए, तो इंग्लिश सिंपल वे से किस तरह से सीखनी है, ट्रिकी वे से किस तरह से सीखनी है, तो वो मैं समझा रहा हूँ। पिछले भी लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने न्यू है इस चैनल के अंदर तो आप वो विजिट करें पिछले लेक्चर्स, फिर आप इसमें आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से एक नया टॉपिक जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस, हम शुरू करेंगे। ठीक है ना। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस में भी आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस ऑफ टू बी फर्स्ट। ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ टू बी, सबसे पहले हम आज पास्ट टेंस ऑफ टू बी पढ़ेंगे। नाउ देखो, मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है वो डिफरेंट है सबसे। देखिए YouTube पे बहुत सारे चैनल्स भरे पड़े हैं इन इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास आपको वर्कशीट रोज देता हूं, वर्कशीट आपको रोज करनी होती है। लास्ट टाइम जो मैंने क्लास था उसमें भी कमेंट दी थी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, और व्हाट्सएप पे भी 2 मैसेज किए थे। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस रहती है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना ग्रामर इंग्लिश की, तो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस ऑफ टू बी। आपको पता है टू बी लफ्ज जो है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? होना। ठीक है, वर्ड टू बी की मीनिंग ये होता है कि होना। ठीक है, हमने प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी पढ़ा था, फर्स्ट स्टार्टिंग वो था। जिसका प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी क्लियर है उसको तो बिल्कुल 1 मिनट में, सेकंड में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा तो उसको वही समझ में आ गया, लेकिन जिसने नहीं समझा अच्छी तरह से तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात। इसमें ट्रिकी वे से मैं समझाता हूं कि किस तरह से वो उसके रिजेंबल करता है। देखो, पास्ट टेंस ऑफ टू बी हो या प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी हो या फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी हो, सबका टू बी का मतलब ये है को होना। ठीक है, ये टू बी टेंस वो होता है जिसमें कोई भी काम जो है जाहिर नहीं किया जाता है। वर्क जो है, किसी बंदा कोई भी चीज जो है काम करना, वो शो नहीं किया जाता। किसी भी बंदे की, किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज हो दुनिया के अंदर, उसकी सिर्फ पोजीशन या उसकी हालत कैसी है वो सिर्फ बताई जाती है इस टेंस के अंदर। ठीक है भाई। नो, कोई बंदा है फॉर एग्जांपल में डॉक्टर था, ठीक है, लेकिन इसमें पास्ट है ना, तो इसमें था आएगा। प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में ये हमने बोला था कि मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, वो कराची में है, लेकिन ये पास्ट टेंस की जब बात हो रही है तो कोई चीज पास्ट में क्या थी वो चीज हम बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है असलम जो है वो कारपेंटर था, असलम ऑफिस में था, मैं कराची में था, ये डॉक्टर था, ये बीमार था। ठीक है, हम स्कूल में थे। तो कोई चीज जो है, कोई बंदा या कोई चीज जो है पास्ट में उसकी बात बताई जा रही है कि पास्ट में फला बंदा किस हालत में था या किस जगह पे था, तो इसको सिर्फ हालत को या जगह को बताने वाला जो टेंस है वो कहलाता है पास्ट टेंस ऑफ टू बी। इसमें कोई भी काम नहीं बताया जाता। ठीक है भाई। तो इस तरह वर्क बताया जाता है और पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन बताई जाती है कि वो बॉडी जो है कहां पे मौजूद है। ठीक है, और उसकी जो है स्टेट बताई जाती है कि उसकी हालत कौन सी है। ठीक है, बाकी उसका काम नहीं बताया जाता। ठीक है, तो इस तरह से एक कोई मिसाल लेते हैं कि असलम डॉक्टर था, असलम डॉक्टर था, तो ये कैसे होगा? असलम वाज डॉक्टर, असलम वाज डॉक्टर। ठीक है, असलम वाज डॉक्टर, असलम डॉक्टर था, शी वाज डॉक्टर। ठीक है, वी वर डॉक्टर्स। इस तरह से हम ये बनाते हैं पास्ट टेंस ऑफ टू बी। अच्छा, अब इस पे हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इस पे आते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब पे हमें पता है कोई भी ग्रामर के अंदर कोई भी टेंसेस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इसके अंदर सिर्फ 2 है। जैसे उसके अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर 3 थे, इज, एम, आर। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 2 हैं, वाज एंड वर। ठीक है, वाज किसके साथ लगाया जाता है? जो सिंगुलर होते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, नेम वगैरह के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वाज लगाया जाता है। जैसे कि असलम वाज, असलम सिंगुलर है ना, तो असलम वाज डॉक्टर। यहां पे ऐसे नहीं होगा असलम वर डॉक्टर। अच्छा, अब मैं बताया था कि प्रेजेंट टू बी के अंदर इज, एम, आर की कोई मीनिंग नहीं होती, यहां पे भी इसकी मीनिंग नहीं है। जस्ट आप
ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल, अगर ये निकालते तो उसकी मीनिंग नहीं बनती। असलम वाज डॉक्टर, डॉक्टर था, अगर ये इस यहाँ पे इस लगाएंगे तो डॉक्टर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है इस चीज से। तो वर्ब किसके साथ इस्तेमाल, प्लूरल के साथ, जैसे कि वी, यू, दे, ठीक है, दीज, दोस, इस तरह से जो भी प्लूरल होंगे उसके साथ लगता है वर्ब। क्लियर हो गया। देखो अब कोई जुमला बनाते हैं हम, शी वाज इंजीनियर, शी वाज इंजीनियर, वो इंजीनियर थी, ठीक है। शी वाज स्मार्ट, वो स्मार्ट थी, ठीक है। इस तरह से हम लगाते हैं वाज। अच्छा वी के साथ लगाएं तो वी वर किड्स, हम बच्चे थे, ठीक है। ये तो उम्मन बात है ना। तो पास की बात है, हम बता रहे हैं, सब कंडीशन बता रहे हैं, वी वर किड्स, ठीक है। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ हमें पता है कि जब भी कोई टेंस में पढ़ाता हूं तो उसको कंप्लीट करता हूं। यहां ये हमने टेंस पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा, इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप बनाते जाएं जुमले, जैसे कि वो पुरानी बिल्डिंग थी, दैट वाज ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है। मैं डॉक्टर था, आई वाज डॉक्टर, शी वाज गुड गर्ल, ठीक है, ही वाज गुड बॉय, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। अब हम इसके बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, किस तरह से बनेंगे, ठीक है। ये आपने अगर स्क्रीनशॉट निकाला हो तो ठीक है, वरना बना लें ताकि आपको नोट करना इजी हो जाए। ठीक है, अभी कोई एक जुमला उठाते हैं, जैसे असलम वाज डॉक्टर, असलम वाज डॉक्टर, ठीक है। अब इसका कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा। नेगेटिव के लिए असलम, हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट आ जाएगा, तो असलम वाज नॉट डॉक्टर, असलम वाज नॉट डॉक्टर, ठीक है। अच्छा अब इंट्रोगेटिव करने के लिए हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, वाज असलम डॉक्टर, वाज असलम डॉक्टर, क्या असलम डॉक्टर था, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, वाज असलम नॉट डॉक्टर, क्या असलम डॉक्टर नहीं था, ठीक है। इस तरह से इसके जुमले बनाते हैं। अगर यहां पे वी होता तो वर होता, वी वर डॉक्टर्स, वर वी नॉट, अच्छा वी वर नॉट डॉक्टर्स, ओके, वर वी डॉक्टर्स, वर वी नॉट डॉक्टर्स, ठीक है। इस तरह से बनेंगे। तो आज का आपकी वर्कशीट ये है, आपको मैं वर्कशीट देता हूं, कमेंट्स में बताइएगा। उसका मैं नेक्स्ट जो होगा आगे पढ़ेंगे हम, उसमें मैं बताऊंगा उसका सॉल्यूशन, उसका जो है जुमला कैसे। आपको एक जुमला देता हूं, उसके आपने जो ना कमेंट में पहले उसका डिक्लेरेटिव बनाना है, ठीक है। उसके फिर आपने 3 फॉर्म्स ही बना के मुझे कमेंट में देने हैं, ठीक है। नाउ मैं लिखता हूं कि ये एक पुराना घर था, ये एक पुराना घर था, ठीक है। ये इस जुमले को आपने जो इंग्लिश में करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस तरह से इस टीचिंग किस तरह से जो है उसके बारे में स्टडी करनी है, तो उसके लिए भी वीडियोस बनी हुई हैं इस चैनल के अंदर। अच्छा जो आप अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको स्पीक करनी है फ्लुएंटली, स्पीक, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, किस तरह से बोलनी है, तो उसके लिए भी वीडियो बनी हुई है। इंशाल्लाह आपको उससे भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।